नमस्कार पशुपालक मित्र। मैं डॉक्टर बीजी काग, वेटनरी सर्जन फ्रॉम गुजरात। आज जो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वो वीडियो बनाने का मकसद वही है कि कितने ऐसे पशुपालक होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि ऐसे प्रॉब्लम में क्या दवाई की जाए, क्या इसका उपाय होता है। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे हमने यह आज डीएच का ऑपरेशन किया है, तो इसमें बार बार टोकन या आरपी नीडल डालने की वजह से ये एब्सेस बन गया है। अब तो इनका इन्फेक्शन लगा है यहाँ पे। अभी आप देखो कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑपरेशन से डरते हैं। जैसे कि मैं अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप देखो भैंस को थोड़ा सा भी पता नहीं चलता है। इसको हम हमारी भाषा में पेनलेस सर्जरी बोलते हैं। इसको कोई भी वेदना नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। आपके घर पे खड़ी खड़ी ये ऑपरेशन हो जाता है। जैसे कि हमने ये पूरा इसको बार बार आप इसका ऑपरेशन का रीज़न यही है कि इसमें ये भैंस 20 दिन से बीमार थी। इनको बार बार आफरा आ रहा था। इसको गोबर निकालना तो बहुत दिक्कत रहती थी, और खाना पीना थोड़ा कुछ खा रही थी। तो गोविंद भाई का हमारे पास कॉल आया, और गोविंद भाई थ्रू हमने ये केस हैंडल किया। तो देखो आप, हम और गोविंद भाई दोनों इसमें से ऑपरेशन करके पूरा रूमेनल इंजेस्टा जो खा लिया है, इसमें जो भी कुछ खाया है तो वो सब निकाल दें। करीबन 11-12 बकेट इसमें से गोबर निकला है। इसको रूमेनल फ्लूड कंटेंट बोलते हैं। वो घास जो खाया वो पूरा रूमेन में भरा गया था, तो इनको निकाल दिया हमने। और आप देखो कोई भी पेन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, ऐसे केस के जो बार बार बुखार आता है, खाने में रुचि नहीं रहती है, कितनी सारी दवाई करवाने के बाद भी आफरा रहता है। जैसे कि लोग इसमें लिक्विड पैराफिन 5-5 बॉटल डाल देते हैं इसमें, और मैग सल्फेट 400 ग्राम मैग सल्फेट डाला हुआ है, लग्जा बल्क है, कोलेल है, सारे लग्जेटिव पिला लेते हैं इसको, फिर भी इसको डायरिया नहीं होता है। जैसे कि उनको दीवल का तेल पिलाते हैं, कोई साजी खारा पिलाते हैं, कोई चिकुड़ी का रस निकाल के पान का वो भी पिलाते हैं, कोई शनि का रस निकाल के पिलाते हैं। ये सब नुस्खे करने के बाद भी ऑपरेशन करवाने का सोचते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे वैसे जो पिलाने से कभी एस्पिरेटरी निमोनिया हो जाता है, तो मुंह से पिलाने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो हमारे जो लोकल लैंग्वेज में ओवरनाल चला जाता है, तो उसकी वजह से इसका फेफड़ा में इन्फेक्शन लग जाता है। तो निमोनिया की वजह से एस्पिरेटरी निमोनिया हो जाता है, और उनकी वजह से ये ऑपरेशन में बचाने का बहुत जो रिस्क रहता है। तो फ्रेंड, इसमें हम ये जो ऑपरेशन करने का मकसद ये है कि आपके भैंस ने लोहा खाया, प्लास्टिक पत्थर सब, ये ऑपरेशन खड़ी खड़ी निकल जाता है। और ये ऑपरेशन का कोई रिस्क नहीं होता है, और बड़ी आसानी से ये ऑपरेशन हो जाता है, आपके घर भी हो जाता है। हम करीबन 2008 से आज तक हमने 1.5 साल फील्ड में पशुपालक के घर पे जाके ऑपरेशन किया है। उस ऑपरेशन में हमारे जो वेटनरी प्रोफेशन में, जैसे कि डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसका छाती को पर्दा फटा हुआ है ऐसे भी बोलते हैं। दूसरा, उसमें मल्टीपल फॉरेन बॉडी, रेटिकुलर फॉरेन बॉडी होती है। कोई भैंस कोई मेटल खा जाता है, प्लास्टिक खा जाती है, पत्थर खा जाती है, कोई भी खा जाती है, उनका ऑपरेशन भी घर पे हो जाता है। सीजरियन सेक्शन होता है। सीजरियन सेक्शन मतलब कि आपके भैंस का टॉर्सन होता है, आंटी होती है, उसकी वजह से बच्चादानी की आंटी की वजह से बच्चा निकलता नहीं है, तो आंटी खोल देते, फिर भी नहीं निकलता है, तो हम लेप्रोटॉमी के द्वारा टॉर्सन निकाल देते हैं। और मरा हुआ बच्चा होता है और पीछे से बियाने में रिस्क रहता है, तो सीजरियन करके यहाँ से निकाल लेते हैं। और बियाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज तक रिकॉर्ड बनवाया है कि 5 बार सीजरियन करने के बाद भी रीप्रेग्नेंट होता है। एचएफ में हमने ऑपरेशन करके इसका रिकॉर्ड बना दिया है। और दूसरा यह है कि आप इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे किसी भी सर्जरी हो जो वेटनरी में पॉसिबल है, गाय भैंस घोड़ा डॉग कैट सब में, तो हम पूरा ऑपरेशन घर पे कर लेते हैं। और फ्रेंड, दूसरा यह है कि यह जो ऑपरेशन आप सही टाइम पे करवाते हैं, तो उसका रिजल्ट मतलब कि प्रोग्नोसिस बहुत बेस्ट रहता है। लोगों को क्या होता है कि पूरी ताकत से वो जोर लगा देते दवाई में, इन डॉक्टर को बुलाया, इनको बुलाया, जैसे बुलाया ऐसे वैसे बुला बुला के केस बहुत लंबा चला जाता है। तो जल्दी उसका डायग्नोसिस मतलब निदान हो जाता है। तो ये निदान करने के बाद जो टाइम पे सर्जरी होती है, तो हमारे को
इसका रिजल्ट लेने में भी रिस्क कम रहता है। और आइए आप, ये हम क्यों करवा रहे हैं वीडियो में, जैसे कि इसको टीआरपी है, मतलब ये फॉरेन बॉडी रेटिकुलम से घुस के छाती में चली गई है, मतलब ओजरी से छाती में चली गई, उसको निकालने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। पेन भी होता है, मगर अभी एनेस्थीसिया दिया इसलिए जितना पेन नहीं दिखा रही है। अभी दूसरा ऑपरेशन हमने डीएच का किया है और एनिमल को छोड़, अब उसके एनेस्थीसिया रिकवरी भी आ गई और इसको खड़े करते हैं हम। तो 2 ऑपरेशन इसमें होता है, जो पर्दा फट जाता है उसमें, और कोई रिस्क नहीं। आप देखो कैसे आराम से खड़ी होगी और उसका एनेस्थीसिया रिकवरी भी हो गया। तो फ्रेंड, जनरली ये आप देखो जो ऑपरेशन है, ये पहले हमारे को बहुत रिजल्ट में दिक्कत रहती थी, अब हम नियर टू 80% करीबन डीएच का ऑपरेशन का रिकवरी रेट है। और इस बार डीएच की सर्जरी में मोर्टालिटी रेट बहुत कम है, मतलब मृत्यु प्रमाण बहुत कम हुआ है, क्योंकि हमने हमारी पूरी जोर ताकत लगा के भगवान के सहारे से हमने इतनी कोशिश की है कि इसमें बेहतर रिजल्ट मिले, और उसका तरीका भी हमने ढूंढ लिया है। तो इससे जो देखो आप बेस्ट रिजल्ट मिला है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये हमने गाइडलाइन प्रोवाइड किया है, और ये गाइडलाइन हमने मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है DR काग करके है, तो उसमें मैंने यह सब गाइडलाइन प्रोवाइड किया है, तो आप उसमें से देख लेना। और फ्रेंड, ये जो हमारा प्रैक्टिस का पूरा ट्रैक है, वहाँ हम फार्मर के वहाँ जाके पूरी सर्जरी करते हैं, और पूरा सर्जरी करके उसका फॉलोअप भी बेस्ट रहता है। तो हमने ये सोचा कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो फार्मर जिनको पता नहीं होता है उन तक ये वीडियो पहुँचे, और इनको भी गाइडलाइन मिले, तो उनकी वजह से उनका इतना वैल्यूबल एनिमल, मतलब जो इतना आज महंगे पशु, बहुत टन महंगे हो गया है, तो उनका पशु को हम बचा सके। तो फ्रेंड, जितना पॉसिबल है इतना ये वीडियो जिनको ये प्रॉब्लम है उनको शेयर करके उनको अच्छी राय दो, तो उससे भगवान आपका भी भला करेगा और उनका भी भला होगा, और सब मिलके अपने पशुधन को बचा सकते हैं। थैंक्स। राम राम। जय माता जी, जय किसान।